कि दिल के लुटने का सबब पूछो ना सबके सामने, नाम आएगा तुम्हारा ये कहानी फिर से है। हमको किसके गम ने मारा ये कहानी फिर से ही, किसने तोड़ा दिल हमारा ये कहानी फिर से है। लंबे अरसे तक शासन करने के बाद जनजातीय समाज के ऐसे मुद्दे ज्वलंत बने हुए, यह हमारे लिए बहुत बड़ा सवाल है। और जब हम इसका समाधान कर रहे हैं, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सदन में अधिकतर सदस्यों, माननीय सदस्यों ने इसका समर्थन किया, उसके प्रति हम आभारी हैं। लेकिन आदिवासियों के लिए इतना भारी रहे ये भी हमारे लिए दुर्भाग्य है। यदि कह रहे तो मैं उसके लिए भी कह देता हूं, कुछ तो तेरे मौसम ही मुझे रास कम आए, कुछ तो तेरे मौसम ही मुझे रास कम आए, और कुछ मेरे मिट्टी में हवाओं में भी बहुत दम था, जिसके वजह से मैं ये कहूँगा कि आपने हमेशा इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमने इसको नज़रअंदाज तो किया है, लेकिन आज अंदाजे बयां में समर्थन भी किया इस देश में भारत का नया उदय हो रहा है, जब जनजातीय समाज को मौलिक सुविधाओं के साथ जोड़ते हुए राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम ऊंचा उठे और जनजातीय समाज की जो पृष्ठभूमि है उसको सम्मान मिले। और इसलिए इस देश में भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को कहा गया कि जनजातीय समाज गौरव दिवस के रूप में। यह हमारा सौभाग्य है कि भगवान बिरसा मुंडा ने जिस धरती से जन्म लिया उसी क्षेत्र का मैं प्रतिनिधि, उसी खुट्टी जहां पर उनका जन्म हुआ उलीहातू गांव, वो मेरा लोकसभा क्षेत्र। और मैं माननीय प्रधानमंत्री का हृदय से आभारी हूं कि देश के स्वतंत्रता सेनानी अग्रिम पंक्ति पर लड़कर जनजातीय समाज का नेतृत्व करते हुए जल जंगल जमीन और अपनी मिट्टी के लिए जो बलिदान दिया है, और उस दिवस को जब गौरव दिवस के रूप में माननीय प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है, तो वास्तविक रूप से इस मिट्टी का तिलक हुआ। आदिवासी समाज, जनजातीय समाज उन दिनों में संघर्ष करके अंग्रेजों के खिलाफ, मुगलों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ा, वो इसलिए नहीं कि हमें आने वाले दिनों में कुछ मिलने वाला है, इसलिए कि हम स्वाभिमान के साथ जीने वाले इस देश के नागरिक हैं। स्वाभिमान के साथ, आत्मनिर्णय के साथ हमारा परिचय है, हमारी सांस्कृतिक विरासत है, हमारी परंपराएं हैं, हमारी जीवन पद्धति है, और इसमें किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। और कोई भी छेड़छाड़ होगा तो जिस शासन में, जिस काल में, चाहे वो मुगल काल में हो, चाहे वो अंग्रेज ब्रिटिश हुकूमत के समय में हो, आदिवासी लड़ाई में पीछे नहीं रहे। आप कहें तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कहें कि ट्राइबल जनजाति समाज एक चारित्रिक गुणों के आधार पर जीने वाला समाज है, बदलने वाला समाज नहीं है, क्योंकि वो अपने आप को नेचुरल साइंस के साथ देखता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण उनके जीवन पद्धति में है। अपनी गलती को मान लीजिए। माननीय मंत्री जी, माननीय उपसभापति महोदय, मैं यही कहूंगा अपने मित्रों से, माननीय सदस्यों से कि अपनी गलती को मान लीजिए और आदिवासियों को जान लीजिए।